नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर हो रही सियासत की। पंजाब में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। 3 राज्यों में हाई अलर्ट है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिद्धू की हत्या की जिम्मेदारी ली है। सीसीटीवी में दिखी बोलेरो बरामद कर ली गई है। इसे फर्जी नंबर लगाकर चलाया जा रहा था। पंजाब के मानसा में उनके पैतृक गांव के पास गैंगस्टरों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। वो 27 वर्ष के थे। कई सितारों और राजनीतिक हस्तियों ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर दुख जाहिर किया और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पंजाबी और बॉलीवुड सिंगर का इस हत्याकांड पर गुस्सा फूटा है। वहीं पंजाब पुलिस के डीजीपी का कहना है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या गिरोहों के बीच आपसी रंजिश का नतीजा है। सिद्धू मूसेवाला के साथ कई विवाद भी जुड़े हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ गन कल्चर को बढ़ावा देने के आरोप भी लगे थे। बहरहाल इस हत्याकांड के बाद आपकी भगवंत मान सरकार बुरी तरह से घिर गई। हत्याकांड को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सरकार पर आरोप है कि मूसेवाला को गैंगस्टरों से धमकियां मिली थी। इसके बावजूद पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए एक दिन पहले ही मूसेवाला समेत 424 वीआईपी की सुरक्षा वापस ले ली थी। इस मुद्दे पर पंजाब से लेकर दिल्ली तक की सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पंजाब के जाने माने चेहरे और राजनीति में भी सक्रिय रहे सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई। ये बहुत दुख की बात है, जो पंजाब की कानून व्यवस्था को स्पष्ट बयां कर रही है। पहले तो उनकी सुरक्षा हटाई, उसके बाद जिन लोगों की भी सुरक्षा हटाई उस पूरी सूची को पब्लिक कर दिया गया। पात्रा ने आरोप लगाया कि पंजाब को अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा कंट्रोल कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की पंजाब इकाई के प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा अवडिंके ने पंजाबी गायक की बर्बर हत्या की निंदा करते हुए कहा कि ये एक राजनीतिक हत्या है, जिसे एक सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया। उन्होंने इस हत्या के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जिम्मेदार ठहराया। इसके अलावा दूसरे दलों ने भी सीधे तौर पर इस हत्याकांड के लिए भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया। वहीं हत्या पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सिद्धू मूसेवाला का कत्ल बेहद दुखद और स्तब्ध करने वाला है। दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। केजरीवाल ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। वहीं इस मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा ट्विटर कर कि इसमें शामिल किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हत्याकांड को लेकर आम आदमी पार्टी बचाव की मुद्रा में है। वो घटना की निंदा तो कर रही है, लेकिन साथ ही इस मुद्दे पर विपक्ष की सियासत पर भी सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल सवाल है कि आखिर मूसेवाला की हत्या पर सियासत क्यों हो रही है? क्या हत्याकांड के लिए भगवंत मान सरकार जिम्मेदार है? क्या मूसेवाला की सुरक्षा हटाना एक बड़ी चूक साबित हुई? क्या ये पंजाब सरकार की नाकामी है? तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे। चर्चा से पहले सुनते हैं नेताओं की प्रतिक्रिया। सिद्धू मूसेवाला जी की हत्या का, उनके साथ हुई घटना का बेहद दुख है, अफसोस है, दर्द है इस बात का कि ये कितनी बड़ी घटना हो गई एक ऐसे लोकप्रिय सिंगर के साथ। लेकिन इसके साथ साथ दुख इस बात का भी है कि ऐसे दुख की घड़ी में विपक्षी दल सियासत कर रहे हैं। इसमें भी राजनीति का स्कोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के मशहूर गायक मूसेवाला का दिन दिहाड़े कतल करता गया। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪਾਈ ਸੀ। ऐसी इन्हों कोई इलम नहीं है। और रिमोट के नाल सरकार जी है केजरीवाल और राघव चड्ढा चला रहे हैं, तो वही परिणाम है। देखिए, एक दुखद समाचार पंजाब से आया है। सिद्धू मूसेवाला जो कि एक मशहूर सिंगर हैं, नौजवानों में बहुत ही लोकप्रिय हैं, वो उनकी हत्या कर दी गई और गोली मार के हत्या कर दी गई। बड़ी दुखद घटना है और विशेष रूप से ये और भी निंदनीय है कि वर्तमान आम आदमी पार्टी सरकार जो पंजाब में सरकार है, उन्होंने वाई लूटने के लिए
424 वीआईपीज़ की सिक्योरिटी को वापस लिया है। बहुत संवेदनशील मामला है सिक्योरिटी रखना या हटाना, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। उसके लिए जो थ्रेट असेसमेंट है वो अच्छी तरह से करके तब कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो मूसेवाले की हत्या पर सियासत भी शुरू हो गई, लेकिन जिस तरह की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे थे, एक वक्त था जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार तमाम तरह के सवाल खड़े किया करती थी, और अब जब आम आदमी की सरकार है तो वहाँ पर आम आदमी पार्टी के ऊपर ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों कानून व्यवस्था को ठीक अब तक नहीं किया, क्या सही तरीके से होमवर्क नहीं किया गया, और क्या वजह रही जो गोपनीय सूची को लीक कर दिया गया। सूची करने की वजह से क्या एक इशारा मिल गया बदमाशों को जिस तरह की घटना को अंजाम देना चाहते थे? इन सब सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कुलदीप सिंह धालीवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, पंजाब के प्रवक्ता हैं बीजेपी के। कुलदीप सिंह प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही आरपीएस मल्होत्रा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और मल्होत्रा साहब, आप ही के पास आते हैं, क्योंकि एक वक्त था कि जब आम आदमी पार्टी आरोप लगाया करती थी, कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस को घेरा करती थी। आपकी सरकार आई तो क्या इस पर होमवर्क करके नहीं आई? इतनी बड़ी हस्ती का वहाँ कत्ल हो गया, हत्या हो गई, और सबसे खास चीज़ ये कि उसकी सुरक्षा हटा ली गई पहले ही, और उस सूची को पब्लिक कर दिया गया। क्या लगता नहीं कि एक बड़ी चूक है? देखिए रविंदर जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको करेक्ट करना चाहूँगा कि सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा हटाई नहीं गई। केवल उसमें से 4 में से 2 जो गनमैन थे वो लिए गए थे, क्योंकि पुलिस की असेसमेंट थी, और आगे जो 6 जून के आसपास जो घल्लूघारा वीक पंजाब में आ रहा था, उसके मद्देनजर पुलिस ने ये रीएडजस्टमेंट की थी। और हालांकि सबको बहुत अफसोस है कि मूसेवाला साहब की हत्या हो गई। बहुत ही नहीं, सारी चीजों से तो पंजाब की सरकार अवगत होगी ना। सत्ता में आने से पहले कानून की जानकारी भी ले ली जाती है, और किस तरह के हालात होते हैं ये भी पता होता है। लेट मी फिनिश। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं कोई गहरी साजिश है कि उनके पास जो 2 गनमैन थे वो उनको भी अपने साथ नहीं लेके गए मौके पर। उनके पास जो बुलेट प्रूफ कार थी वो भी नहीं लेके गए वो। तो ये कोई ना कोई उनके अपने घर का भेदी था जिसने इसमें एक अहम रोल अदा किया है। और जहां तक बात रही आम आदमी पार्टी के कार्यशैली की, आम आदमी पार्टी जो है पूरी तरह से संजीदा होके पंजाब में काम कर रही है, उसमें कोई कमी नहीं है, और पुलिस भी अपना काम कर रही है। और ये जो गन कल्चर या गैंगस्टर कल्चर पंजाब में है, ये कोई 2 महीने में शुरू नहीं हो गया। ये पिछले 10-15 साल में जो मिस गवर्नेंस हुई है पंजाब की, पंजाब का सत्यानाश किया है इन अकाली और कांग्रेस सरकारों ने। पंजाब में से रोजगार खत्म कर दिए, बिजनेस खत्म कर दिए, नौकरियां खत्म कर दी, बेरोजगारी का तांडव हो रहा था पंजाब में। उसके चलते ये जो गैंगस्टर कल्चर है पंजाब में शुरू हुआ है। तो आपकी सरकार आते ही पंजाब में कहीं हथगोले फेंक दिए जाते हैं, कहीं कोई घटना सामने आ जाती है और इस तरह की घटनाएं बढ़ने लगती हैं। ये चीजें पहले भी हो रही थी। ये चीजें पहले इसका मतलब तो ये है ना कि आपने होमवर्क ठीक से नहीं किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार दूसरी सरकारों से ज्यादा संजीदा है। लेकिन ये पहले का जो गंद पड़ा हुआ है उसको कंट्रोल करने में कुछ समय तो लगेगा ना। 2 महीने में तो सारा कुछ नहीं हो जाता, तो थोड़ा सा समय दीजिए। और पहले से जो है ये इम्प्रूव हुआ है। ये ठीक है कि अभी एक हाई प्रोफाइल मर्डर अभी हुआ है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ मूसेवाला साहब की भी अपनी। ठीक है, यानी आपका कहना है कि जो भी स्थिति बनी है, कांग्रेस की सत्ता रही है, उसकी वजह से स्थिति हुई है। कुलजीत जी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, इतना सारा वहां पर खराब माहौल है, इतनी जो कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा हुई है, वो कांग्रेस की वजह से है। अगर ढंग से काम कर लेती कांग्रेस सरकार तो आज ये स्थिति नहीं बनती। रविंदर जी, अब सियासत जारी है। आम आदमी के पार्टी के प्रवक्ता को शर्म आनी चाहिए। पंजाब में इतनी बड़ी घटना होगी, उसकी जिम्मेवारी लेने की बजाय वो अपने जो उनकी जिम्मेवारी बनती है उससे भाग रहे हैं। वो कांग्रेस और अकाली दल के ऊपर दोष लगा रहे हैं कि कांग्रेस और अकाली दल की वजह से ये चीजें हुई हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कानून व्यवस्था पर अगर ठीक तरीके से कांग्रेस होमवर्क कर लेती, उसको संभाल लेती, तो आज ये स्थिति नहीं आती। कांग्रेस के कार्यकाल में रविंदर जी 6000 से ऊपर गैंगस्टरों को अंदर किया गया था। गैंगस्टर डरते थे बाहर निकलने से।
गलियों में निकलने से डरते थे, कोई क्राइम करने से डरते थे, क्योंकि उनको पता था या तो उनका एनकाउंटर होता था या फिर उनको जेल में डाला जाता था। कि 6000 से ऊपर गैंगस्टरों ने सरेंडर किया। 30 से 40 गैंगस्टर ऐसे थे जो एक कैटेगरी के थे जिनका एनकाउंटर किया गया। आज 2 महीने के इनके कार्यकाल में रोज 2 लोगों की एवरेज है पंजाब में जो मर रहे हैं। कभी कबड्डी के प्लेयरों के ऊपर हमला होता है, कभी सिंगरों को प्रोटेक्शन मनी के लिए डराया धमकाया जाता है, उसके बाद उनसे पैसे मांगे जाते हैं, अगर वो पैसे नहीं देते। आपकी सरकार ने इस पे होमवर्क क्या किया था, कैसे संभाला था? 25,000 भगोड़े, सरकार पंजाब का ये भी आरोप लगाया आपकी सरकार पर, 25,000 भगोड़े जो है वो पुलिस हिरासत से बाहर हैं। हमारी सरकार ने 6,000 से ज्यादा जो ए और बी कैटेगरी के गैंगस्टर है उन्हों को अंदर दिया। आज चल हो क्या रहा है, एक ऐसा नौजवान जिसने पूरी दुनिया में थोड़ी उम्र में अपना नाम बनाया और पंजाब का नाम बनाया, आज उसको शरेआम सड़क पर बूंद दिया गया। क्योंकि उसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि आम आदमी पार्टी को अपनी वाह खटनी थी, क्योंकि उनको 2 महीने में कोई पंजाब की जनता के लिए काम नहीं किया, सिर्फ लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये फैसले लिए जाते हैं। फिर उनके करोड़ों रुपए के इख्तियार और न्यूज चैनलों को खबरें दी जाती हैं। और ये देखिए रविंदर जी, ये सभी को पता है, अगर किसी की लाइफ को थ्रेट हो ना तो उनको सिक्योरिटी दी जाती है, और इंटेलिजेंस की इनपुट के बिना सिक्योरिटी हटाई नहीं गई, जो सिक्योरिटी है उसको विथड्रॉल किया जाता है। वो कह रहे हैं सिक्योरिटी नहीं हटाई गई थी, बिल्कुल हटाई गई है। जब सिद्धू मूसा घर से बाहर निकले तो बाकी जो 2 गार्ड थे वो उनको साथ लेकर नहीं निकले। आम आदमी पार्टी के जो लोग बोल रहे हैं ना, 2 गनमैन को छोड़ कर गए हैं। मान लीजिए वो 2 गनमैन पहले तो वो थे नहीं, एक छुट्टी पे चला गया, एक बीमार था, वो उनके पापा ने बता दिया, 1 दिन पहले ही फोन करके हटे थे वो हमारे प्रेसिडेंट राजा वड़िंग जी को और डीजीपी साहब को। तो दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि वो उन्होंने घर पर छोड़ दिया, मान लेते हैं उनके साथ भी होते। आप देखिए AK-47 और AK-94 से वहां पे गोलियां चली तो वो गनमैन क्या सिद्धू मूसेवाला को बचा लेते? आज ये भी सवाल बड़ा उठता है कि पंजाब में इतने बड़े हथियार जो आतंकवाद के दौर में थे, आज कैसे वो पंजाब जो बॉर्डर स्टेट है, सियासत का दौर शुरू हो जाता है जब किसी व्यक्ति की, किसी शख्स की मौत होती है, अपने ऊपर कोई आरोप लेना नहीं चाहता। यानी कि अगर सिद्धू की मौत हुई है तो उसको लेकर कांग्रेस जिम्मेदार है, आम आदमी पार्टी कह रही है, और कांग्रेस कह रही है आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। कांग्रेस का तो वो कुलदीप जी आप कैसे देख रहे हैं? उसने टिकट लड़ी, कांग्रेस उसको एमपी कुलदीप जी, ठीक है कुलजीत जी आपकी बात हो गई, अब कुलदीप जी इलेक्शन लड़ाने जा रही है। कुलजीत जी आपकी बात हो गई। कुलदीप जी धन्यवाद आपका जी। सबसे पहले मैं जो आरपीएस मल्होत्रा जी हैं, मेरे सम्मानीय बड़े भाई भी हैं और मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं सभी चैनलों पर। वो एक्स आर्मी मैन भी हैं और वो जब ऐसी बातें आकर के कर रहे हैं टीवी चैनल पर तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए वो शरेआम झूठ मार रहे, शरेआम झूठ बोल रहे हैं। देखिए, आपने सुरक्षा घटाई, उसको आपने एडवर्टाइज किया। जब एडवर्टाइज किया तो जितने उनके दुश्मन थे, उनके दुश्मनों को मौका मिला, उन्होंने उस मौके का फायदा उठाया। और ये उसने अपने वकील को भी बताया, सिद्धू मूसेवाला ने अपने वकील को बताया कि भाई साहब मेरे ऊपर अब खतरा बढ़ गया है और इसकी जिम्मेवार पंजाब सरकार है। नहीं, ऐसे मुद्दों पर कुलदीप जी सवाल ये उठता है, ऐसे मुद्दों पर सियासत क्यों शुरू हो जाती है जो गंभीर मामले होते हैं, जिन पर चिंतन होना चाहिए? जो इनको दिल्ली में रिमोट से चला रहे हैं उनका भी नाम 120 में डालना चाहिए। कुलदीप जी सवाल ये है कि ऐसे मामलों पर सियासत क्यों शुरू हो जाती है? कानून व्यवस्था को लेकर तो हर तरफ से सरकारें जिम्मेदार होती हैं, कोई भी सरकार रही हो। आपकी बात बिल्कुल सही है, ये सियासत की बात नहीं, दुख की बात है। और आज सारा पंजाब, जहाँ जहाँ पे भी पंजाबी वर्ल्ड में बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं जो उसको प्यार कर रहे थे, सिद्धू मूसेवाला को। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन उसका फैन हूँ, दुख मुझे भी है और सभी पंजाबियों को दुख है। और वो जो इतना बड़ा हमने ये खला, इसको हम बोलेंगे कि इसमें एक वैक्यूम क्रिएट हो गया पंजाबी इंडस्ट्री में, वो सारा उसकी जिम्मेदार आम आदमी पार्टी है। और आम आदमी पार्टी आप भी वही बात कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल आप भी वही बात कह रहे हैं। हमने सवाल यही पूछा कि इस पर सियासत क्यों शुरू होती है,
और आरोप का दौर यहाँ भी जारी है। आप भी आरोप लगाने की ही प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, लेकिन कई जगह दूसरे प्रदेश भी ऐसे हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है और किस तरह के काम वहाँ पर हुए हैं उस पर भी एक नज़र हम डाल लेंगे। लेकिन क्यों जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो सरकारें पल्ला झाड़ने लगती हैं बजाय उस पर ठोस अमल करने के? एक शख्स को, एक ऐसी शख्सियत जो लोगों के बीच लोकप्रिय है, उसकी हत्या हो जाती है और उसके बाद सियासत का ये दौर शुरू हो जाता है। बेहद शर्मनाक है। आज से नहीं है, लंबे समय से है। कानून व्यवस्थाओं पर अगर कोई भी सरकार ठीक तरीके से होमवर्क कर लेती है तो निश्चित रूप से युवा भी नहीं भटकते और इस तरह की जो हत्याएं होती हैं उन पर भी रोक लगाई जा सकती है। आरपीएस मल्होत्रा साहब, दोनों पार्टियां यही कह रही हैं कि सियासत का दौर आपकी तरफ से भी जारी है, आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए क्योंकि एक बड़ी चूक यहाँ पर हुई है आम आदमी पार्टी से। रविंद्र जी, देखिए, जहाँ तक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल है, हम पूरी तरह से इसकी जिम्मेवारी लेते हैं कि आखिरकार जो मौके की सरकार होती है उसी ने ही कदम उठाने होते हैं। लेकिन आप ये भी सोचिए कि जो सरकार अभी सिर्फ 2 महीने पुरानी है उसको किस हद तक हम इसका जिम्मेवार ठहरा सकते हैं। असल में जो इसका मूल कारण है वो गैंग वॉर और गैंग कल्चर है, जो कि पिछले 15-20 सालों में पंजाब के जो हालात रहे हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं मिले, लोगों के बिजनेस खत्म हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई पंजाब में, तो बेचारे नौजवान क्या करते? उसी दबाव में आके नौजवान जो है ये गैंग कल्चर की तरफ जो है आकर्षित होते हैं। तो इस समस्या का ये जो घटना हुई इसकी जड़ में भी, और ये जो सारी समस्या है उसके जड़ में ये गैंग वॉर है और उसका मूल कारण जो है, ये तो सब जाते हैं, गैंग वॉर तो है, लेकिन इन पर क्या अगर कानून व्यवस्था की हम आपके लिए बात करें भी तो प्लान क्या तैयार किया आपने? बिल्कुल भाई, पंजाब में आने से पहले पंजाब की पूरी गणित देखी जाती है कि किस तरह के हालात हैं और सबसे पहले कानून व्यवस्था पे ही वर्क किया जाता है। देखिए, तो आपका कोई प्लान नहीं था ना? और अगर इस तरह की चीजें मल्होत्रा साहब थी वहां पर कि उनको शिकार किया जा सकता था, उनको निशाना बनाया जा सकता था, तो उस बात का तो विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। रविंद्र जी, देखिए, इसमें यानी एक व्यक्ति राजनीति में आता है और उसके साथ इस तरह की घटना घट जाती है। देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार जो है 2 फ्रंट पे इसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। सबसे पहले तो जो गैंगस्टर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई गई है, वो अपना काम कर रही है। और दूसरा, जो हमारे नौजवान हैं वो उनको वापस मेन स्ट्रीम में लाया जाए और इस चीज के आकर्षण से दूर रखा जाए। उसके लिए नौकरियां जो हैं, रोजगार जो हैं वो पैदा किए जा रहे हैं। अभी आप देखिए, करीब 25,000 नौकरियां पंजाब सरकार ने निकाली हैं। 2 महीने हुए अभी सरकार को आए हुए। अभी आने वाले समय में और ज्यादा इस पे जोर दिया जाएगा। कुलजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कुलजीत जी, फैक्ट्रियां लाई जाएंगी और रोजगार पैदा किए जाएंगे, लोगों के बिजनेस जो है उनको बढ़ावा दिया जाएगा। मल्होत्रा साहब, काइंडली आप ऐसे ना करें, मुझे शर्म आ रही है, मैं आपको दोबारा से रोक रहा हूँ। आप सीनियर हैं, सम्मानजनक है। देखिए, ये जो बेरोजगारी की आप बात कर रहे हैं ना कि बेरोजगारी की वजह से गैंगस्टर, अरे भाई वो 25-25 लाख 15-15 लाख की गन लेकर के घूम रहे हैं लोग। आप कैसी बातें करते हैं? उसको बेरोजगारी से कैसे जोड़ सकते हैं? दूसरी चीजों से जोड़ रहे हैं। कुलदीप जी, गलत बात कर रहे हैं। कुलदीप जी, फेलियर ऑफ गवर्नेंस है, फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, फेलियर ऑफ गवर्नेंस है, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग गैंगस्टर है वो कोई गरीब नहीं है, बेरोजगार नहीं है, कोई अनएम्प्लॉयड नहीं है। ये बिल्कुल आपकी जो बातें हैं ये समझ में आने से पहले हैं। कुलदीप जी एक मिनट, मल्होत्रा साहब एक मिनट। कुलजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनका सवाल भी ले लूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ूंगा। कुलजीत। रविंदर जी, देखिए, आम आदमी पार्टी सत्ता में आने से पहले पंजाब के लोगों के साथ, पंजाब के नौजवानों के साथ ऐसे वादे करते थे कि हमारे पास ऐसी जादू की छड़ी है कि सत्ता में आते ही 1 तारीख के बाद कोई किसान खुदकुशी नहीं करेगा, नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा, पंजाब में करप्शन बंद हो जाएगी। इनके खुद के मंत्री करप्शन कर रहे हैं। ये तो आपकी सरकार ने भी वादे किए थे ना। अगर ये सत्ता में है तो ये तो आपकी सरकार ने भी वादे किए थे, 2 महीने, लेकिन इस तरह की चीजें अभी टॉपिक वो नहीं है ना। लेने की बजाय उसको गैंगवार की दिशा देना चाहता है। जो एक लड़के का, एक नौजवान का, पंजाब के इतने बड़े फेमस सिंगर और लीडर का मर्डर हुआ है, उसको गैंगवार का देना चाहता है, क्योंकि उसके ऊपर केजरीवाल जी ने उनको हुक्म दे दिया है कि इसको पहले एसएसपी से बयान दिलवा दिया कि उसके 2 गनमैन घर पे रह गए, फिर डीजीपी बोल रहा है ये गैंगवार की वजह से हुआ है।
उस माँ का बेटा कभी आप वापस नहीं आप जो आएगा। कह रहे हो वो सही है। कांग्रेस के लिए कुलजीत जी, आपकी सरकार ने क्या किया ये भी तो बता दो। कांग्रेस के लिए वो लीडर होगा, लेकिन कुलजीत, माँ के आपकी लिए वो सरकार ने बेटा क्या था, किया? वो बेटा कभी वापस नहीं आएगा। कुलजीत, जो इस गंदी कुलजीत, सरकार की नीतियों से कुलजीत जो जी, मारा गया है आज। कुलजीत जी, सवाल ये भी तो उठता है, इतने वर्षों तक आपकी सरकार रही, युवाओं को लेकर क्या किया, नशा मुक्ति को लेकर क्या किया, कानून व्यवस्था को लेकर क्या किया? जो 25,000 नौकरी की ये बात कर रहे हैं, पिछले जून में उसका आप अपनी बात करिए ना। ज्वाइनिंग कब हुई है? एडवर्टाइजमेंट के आप माध्यम से कांग्रेस अपनी इतनी बात कमजोर हो रही है, की अपने नेताओं की हिफाजत नहीं कर पा रही, ये भी तो कहा जा सकता है। नहीं, कांग्रेस क्या करे? अब अपने नेताओं के सामने जाके अपनी हिक डाल सकती है। तो आपका नेतृत्व तो सुन ही नहीं रहा ना। 47 से कांग्रेस का 47 से इतिहास है, तो वो कुर्बानियां देती है, ये आगे भी देती रहेगी। इन्होंने हमारा जितना खून धरती पे पंजाब के लिए और हिंदुस्तान के लिए निकालना है, निकाल लें, खुश हो जाएंगे। लेकिन हम जो बात करके जो सत्ता में आए थे, वो इम्प्लीमेंट करे, पंजाब को आउटपुट दें। सिर्फ बातें हफ्ते में मल्होत्रा जी, 3 मीटिंगें जो केजरीवाल साहब जी लिख के दे देते हैं, कब वो तक आगे जांच पंजाब पूरी में होगी बोलना। और इस तरह की घटनाएं आगे रुकें, क्या प्रयास किए जा रहे हैं इसके लिए? आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी ऑल आउट एफर्ट्स कर रही है और आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन जो खिलारा जो है, जो गंद जो है पिछली सरकारों ने 20-25 साल में डाला है, तो कम से कम 6 महीने 1 साल तो हमें दीजिए ना, तब हमसे रिजल्ट मांगिए आप। और आप देखिए कि कितने पॉजिटिव स्टेप्स अब तक सरकार ने लिए हैं। वो तो ठीक है, पहले किसी सरकार ने प्लानिंग क्या है? बिल्कुल पूरी प्लानिंग है जी। देखो, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स काम कर रही है। ये जो मर्डर हुआ है उसके लिए भी SIT गठित कर दी गई है। और खासकर सबसे ज्यादा मल्होत्रा जी, जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली जो बात है, AN-94 जैसी गनों का इस्तेमाल किया जाता है। इतनी आसानी से बदमाश निकल कर चले जाते हैं, पुलिस व्यवस्था शांत रहती, 2-2 गाड़ियां पीछा कर रही हैं, बिल्कुल नदारद है क्या पुलिस? पिछले 20 सालों में जो कुछ हुआ है, ये उसका रिजल्ट हमें। अरे अभी तो आपकी सरकार है सर, 2 महीने से कैसी बातें कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं, वो कंट्रोल। 2-2 गाड़ियां एक VIP की पीछा कर रही हैं, किसी को कोई जानकारी नहीं है। आप तो फुल मेजॉरिटी में सरकार में वो हो। तो देखिए मौके पर क्या होता है उसको तो कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। 2 गनमैन जो इनके पास थे, उनको वो साथ नहीं लेके गए, ठीक है, उसमें भी बहुत बड़ी चूक है उनकी। नहीं, चूक है तो बस आप सियासी आरोप लगाते रहे कि आप कांग्रेस की सियासी सरकार नहीं, में, हम कांग्रेस की सरकार में कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि हथियारों से लैस बदमाश बड़ी आसानी से निकल जाते हैं और पुलिस कहीं पर भी चाक चौबंद नजर नहीं आती। कानून व्यवस्था खराब है और वो कांग्रेस की सरकारों से खराब है। कांग्रेस अगर काम कर लेती तो ठीक हो जाता, तो फिर आप वहां करने के लिए क्या है, ये भी सवाल उठते हैं। सवाल यह है कि अगर किसी VIP के साथ इस तरह की घटना घटती है तो फिर आम आदमी कितना सुरक्षित है। और जो आम आदमी पार्टी की सरकार कहती है कि हम आम आदमी के साथ हैं, जब वो VIP के साथ उनको नहीं बचा पा रही है, तो आम आदमी का ध्यान कैसे रखेगी? एक बड़े सवाल ये आम आदमी पार्टी के ऊपर खड़े हो रहे हैं। जल्द से जल्द उसे सोचना होगा कि ऐसे मुद्दों को कैसा रोका जाए, कानून व्यवस्था कैसे कंट्रोल में की जाए। फिलहाल इतना ही, जुड़ रही है हमारे साथ।